फ्रेंड्स, सोचिए आपने स्टॉक मार्केट में 5 साल, 10 साल, शायद उससे भी ज़्यादा समय लगाया। हर दिन न्यूज़ सुनी, एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉलो किए, बाय किया, सेल किया। कभी प्रॉफिट मिला, कभी डीप लॉस, और एंड में पोर्टफोलियो देखने पर एक ही सवाल उठता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी वेल्थ क्यों नहीं बन पाई। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं, ना रोज मार्केट फॉलो करते हैं, ना ट्रेडिंग करते हैं, फिर भी 10 साल 20 साल में करोड़ों की वेल्थ क्वाइटली साइलेंटली बन जाती है। आखिर ऐसा क्या है जो आम इन्वेस्टर मिस कर देता है और स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पकड़ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसने इंडियन स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन का तरीका बदल दिया। यह किताब बताती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बनाने के लिए आपको परफेक्ट टाइमिंग, एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस, डेली ट्रेडिंग या कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन और एक ऐसा पोर्टफोलियो जो आप एक बार बनाकर 10 साल तक छुए भी नहीं। और यही है कॉफी कैन पोर्टफोलियो। अगर आप ट्रूली जानना चाहते हैं कि एक सिंपल, साइलेंट और ऑलमोस्ट एफर्ट फ्री स्ट्रेटेजी कैसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, तो यह वीडियो एंड तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, यह आपके इन्वेस्टिंग माइंडसेट की पूरी री इंजीनियरिंग है। इस किताब के लेखक हैं सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और प्रणब यूनियाल, 3 ऐसे नाम जिन्होंने इंडियन मार्केट्स को माइक्रोस्कोपिक क्लैरिटी से समझा है। सौरभ मुखर्जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं, एम्बिट कैपिटल और मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर रहे हैं और इंडियन इक्विटी मार्केट्स पर उनका रिसर्च अनमैच्ड माना जाता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की जड़ें अमेरिका के 19th सेंचुरी में मिलती हैं, जहां लोग अपनी एंटायर सेविंग्स को एक कॉफी कैन में छुपा देते थे और सालों तक उसे छूते नहीं थे। बाद में इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में इसका मतलब निकला ऐसे हाई क्वालिटी स्टॉक्स चुनो जिन्हें आप एक बार खरीद कर 10 इयर्स तक अनटच्ड छोड़ दो। किताब लिखने का कारण बहुत सिंपल था। इंडियन इन्वेस्टर्स हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान सिर्फ एक कारण से झेलते हैं, ओवर थिंकिंग और ओवर एक्शन। लोग बार बार पोर्टफोलियो चर्न करते हैं, हर डिप को पैनिक समझते हैं, हर राइज को फोमो और हर न्यूज को बाय या सेल सिग्नल। ये किताब उस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ती है। यह बताती है कि इंडिया जैसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएशन सिंपल है, बस उसके लिए आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, स्टेबल रहना पड़ेगा। कॉफी कैन स्ट्रेटेजी इस सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हाउ कैन एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर आउट परफॉर्म द मार्केट विदाउट डेली इन्वॉल्वमेंट। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की फिलोसॉफी 3 पिलर्स पर बनी है और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपकी इन्वेस्टिंग अप्रोच लाइफ लॉन्ग बदल जाएगी। 1. हाई क्वालिटी कंपनीज, ऐसी कंपनियां जिनकी पिछले 10 ईयर्स में रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटली 10% से ज्यादा रही हो और जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 15% से ज्यादा। 2. लॉन्ग होल्डिंग पीरियड, एक बार पोर्टफोलियो बना लिया तो 10 इयर्स तक उसको मत छुओ। नो बाय, नो सेल, नो पैनिक, नो एक्साइटमेंट, जस्ट साइलेंस। 3. अवॉइड चर्न, वेल्थ डिस्ट्रक्शन का 60 to 70% कारण सिर्फ एक है, बार बार पोर्टफोलियो बदलना। कॉफी कैन स्ट्रेटेजी कहती है डू नथिंग। ये फ्रेमवर्क इन्वेस्टर को नया माइंडसेट देता है कि स्टॉक मार्केट लॉटरी नहीं, गार्डनिंग है। सही बीज चुनो, समय दो और मैजिक देखो। चैप्टर 1, व्हाई मोस्ट इन्वेस्टर्स फेल। चैप्टर 1 हमें एक अनकंफर्टेबल सच से सामना करवाता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे मार्केट में पैसा लगाने से ज़्यादा समय मार्केट को देखने में बिताते हैं। टिपिकल इन्वेस्टर का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है। मार्केट थोड़ा गिरा तो डर, मार्केट थोड़ा बढ़ा तो लालच, एक्सपर्ट ने कुछ कहा तो कंफ्यूजन, टीवी एंकर ने चिल्लाया तो पैनिक, कोई दोस्त प्रॉफिट में है, फोमो। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी एनिमी इग्नोरेंस नहीं, रेस्टलेसनेस है। इन्वेस्टर को लगता है कि जो ज्यादा एक्टिव है वही जीतता है, लेकिन डेटा अपोजिट कहता है। बुक में एक शॉकिंग रिसर्च दी गई है कि पिछले 18 ईयर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स ने एवरेज 8% मार्केट रिटर्न के मुकाबले सिर्फ 3 to 4% रिटर्न कमाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बार बार बाय और सेल किया। सौरभ मुखर्जी बताते हैं कि इंडियन मार्केट्स में वेल्थ क्रिएट करने वाली कंपनीज की पहचान टफ नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना टफेस्ट है। इन्वेस्टर्स हर करेक्शन को डेंजर समझते हैं, जबकि करेक्शंस वेल्थ क्रिएशन का गेटवे होती है। चैप्टर 1 बताता है कि इन्वेस्टर का बिगेस्ट मिस्टेक यह है कि वो अपने पोर्टफोलियो को हर महीने, हर हफ्ते नहीं, हर दिन चेक करता है और यही हैबिट उसे इमोशनल बनाती है। इमोशनल इन्वेस्टर मैथमेटिकली डेस्टिन्ड टू लूज होता है। ऑथर्स कहते हैं लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इज अ डेलिकेट क्रीचर, यू टच इट अगेन एंड अगेन एंड इट डाइज। इसलिए कॉफी कैन पोर्टफोलियो का पहला रूल है स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट, कंट्रोल योर बिहेवियर इंस्टेड। चैप्टर 2 द कॉफी कैन पोर्टफोलियो
ए सिंपल साइलेंट वेल्थ मशीन। इस चैप्टर में ऑथर्स हमें बताते हैं कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक अनबिलीवेबली सिंपल ऑलमोस्ट बोरिंग स्ट्रेटेजी है जो दिखने में तो बहुत साधारण लगती है लेकिन रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देती है। कॉफी कैन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप बस 2 फिल्टर्स फॉलो करो। पहला, कंपनी की पिछले 10 ईयर्स की रेवेन्यू ग्रोथ 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROC कंसिस्टेंटली 15% से ज़्यादा होना चाहिए। बस यही 2 कंडीशंस आपको ऐसी कंपनियां दिला देती हैं जो डेकेड दर डेकेड अपने इन्वेस्टर्स को रिच बनाती हैं। ऑथर्स बताते हैं कि ज़्यादातर लोग कंपनीज को बाय करने से पहले उन्हें लुक फैंसी, ग्लैमरस या ट्रेंडिंग देखना चाहते हैं, लेकिन कॉफी कैन कहता है सिंप्लिसिटी ही असली ब्रिलियंस है। इस स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह मार्केट नॉइज, डेली वॉलेटिलिटी और एक्सपर्ट ओपिनियंस को पूरी तरह इग्नोर करती है। कॉफी कैन इन्वेस्टर न्यूज़ नहीं देखता, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर पैनिक नहीं होता और डेली प्राइस एक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि हाई क्वालिटी कंपनीज लॉन्ग टर्म में अपने आप विनर्स बनती हैं। इस चैप्टर में ऑथर्स यह भी क्लियर करते हैं कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो सिर्फ हाई रिटर्न नहीं देता, यह हाईएस्ट पीस ऑफ माइंड भी देता है। उन्होंने पिछले कई डेकेड्स के डाटा दिखाए हैं कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने ऑलमोस्ट हर टाइम पीरियड में ब्रॉडर मार्केट को बीट किया है, कभी कभी डबल तक रिटर्न से। यह चैप्टर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ खत्म होता है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा अल्फा नॉलेज से नहीं मिलता, पेशेंस से मिलता है। और कॉफी कैन स्ट्रैटेजी आपको फोर्स्ड पेशेंस सिखाती है, क्योंकि आप वंस इन्वेस्टेड 10 ईयर्स तक उसे छू भी नहीं सकते। चैप्टर 3, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, व्हाई स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस। इस चैप्टर में ऑथर्स उस एक एलिमेंट पर फोकस करते हैं जो वेल्थ क्रिएशन का सबसे अंडररेटेड हीरो है, कंसिस्टेंसी। आम इन्वेस्टर्स उन कंपनीज की तरफ आकर्षित होते हैं जिनकी 1 या 2 साल की ग्रोथ बहुत हाई हो, 30%, 50%, कभी कभी 100%। लेकिन कॉफी कैन फिलॉसफी आगे बढ़कर एक अलग क्वेश्चन पूछती है, क्या यह कंपनी 10 साल तक स्टेडी ग्रोथ दे सकती है? ऑथर्स एग्जांपल्स देते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, नेस्ले, मारिको जैसी कंपनीज फ्लैशी नहीं थी। इनकी न्यूज़ में कभी ड्रामा नहीं था, ना ह्यूज वॉलेटिलिटी, लेकिन इन कंपनीज ने पिछले कई डेकेड्स तक लगातार 15% से 20% तक की ग्रोथ दी है और कंपाउंडिंग का मिरेकल यही कंसिस्टेंसी अनलॉक करता है। चैप्टर कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसेस की सबसे बड़ी खूबी उनकी एबिलिटी टू सर्वाइव और स्टेडी कंपाउंड करना है, क्योंकि सीरियल आउट परफॉर्मर्स वो नहीं होते जो एक साल में ब्लास्ट करें, बल्कि वो होते हैं जो हर साल क्वाइटली ग्रो करते रहें। ऑथर्स बताते हैं कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स ऑपरेशनली भी डिसिप्लिन होते हैं, उनके पास स्टेबल मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, एफिशिएंट सप्लाई चेन्स, सॉलिड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और वर्स्ट मार्केट कंडीशंस में भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होल्ड करके रखते हैं। इस चैप्टर का सेंट्रल ट्रूथ यही है, कंसिस्टेंसी इज द ऑक्सीजन ऑफ कंपाउंडिंग। और कॉफी कैन पोर्टफोलियो उन्हीं कंपनीज को पकड़ता है जो डेकेड्स तक अपनी ब्रेथ स्टेडी रख सकें। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग क्लीन अकाउंटिंग, द अनसंग GE ऑफ विनर्स। ये चैप्टर शायद इस पूरी किताब का सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे आई ओपनिंग हिस्सा है। ऑथर्स बताते हैं कि इंडियन मार्केट्स में वेल्थ क्रिएट करने वाली कंपनी सिर्फ ग्रोथ वाली नहीं होती, बल्कि क्लीन अकाउंटिंग वाली होती हैं। क्लीन अकाउंटिंग का मतलब है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट है, कैश फ्लो रियल है एंड मैनेजमेंट ऑनेस्ट है। बुक में बताया गया है कि कई कंपनीज हाई रिपोर्टेड प्रॉफिट्स दिखाती हैं, लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव होता है। कई कंपनीज रेवेन्यू इन्फ्लेट करती हैं, कई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हाइड करती हैं, कई कैपेक्स आर्टिफिशियली हाई दिखाती हैं और कई डेट को क्लेवरली मास्क करती हैं। ऐसे बिजनेसेस शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित होते हैं। ऑथर्स ने क्लीन अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करने के लिए मल्टीपल फोरेंसिक चेक्स एक्सप्लेन किए हैं, जैसे कैश कन्वर्सन साइकिल, वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स, ऑडिटर रिमार्क्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, प्रमोटर बिहेवियर और ROCE कंसिस्टेंसी। अगर कोई कंपनी इन मैट्रिक्स में फेल होती है तो वो कॉफी कैन पोर्टफोलियो से बाहर कर दी जाती है। चैप्टर के अंत में ऑथर्स कहते हैं कि इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा रिस्क मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं, फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग है। कॉफी कैन फिलॉसफी इन्वेस्टर्स को सेफ पाथ देती है बाय फिल्टरिंग आउट ऑल शेडी कंपनीज लॉन्ग बिफोर दे इम्प्लोड। चैप्टर 5, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, मैरिको, इंडियाज ग्रेटेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स। यह चैप्टर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की जान है, रियल कंपनी के स्टडीज। ऑथर्स बताते हैं कि
इंडिया में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर्स फ्लैशी टेक कंपनीज नहीं बल्कि बोरिंग दिखने वाली लेकिन हाईली कंसिस्टेंट बिजनेसेस हैं, जैसे एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और मारिको। एशियन पेंट्स का स्टोरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 1950s में स्टार्ट हुई कंपनी आज तक अनबीटेबल है। इस कंपनी ने 70 ईयर्स से ज़्यादा समय में ऑलमोस्ट हर डिकेड दुनिया को शॉक किया है विद स्टेबल 15% to 20% ग्रोथ। इसकी सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन वर्ल्ड क्लास है। मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल इंडिया में सबसे पहले जिस कंपनी ने किया वो एशियन पेंट्स थी। ऑथर्स बताते हैं कि लास्ट 30 ईयर्स में एशियन पेंट्स का स्टॉक मोर देन 1000 टाइम्स वेल्थ बना चुका है। एचडीएफसी बैंक का केस स्टडी बताता है कि कैसे क्लीन लेंडिंग प्रैक्टिसेस, डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का कोर है। एचडीएफसी बैंक ने लगातार हाई आरओसी और हाई आरओई मेंटेन किया है इवन ड्यूरिंग रिसेशंस एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। यह बैंक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। मारिको दिखाता है कि कंज्यूमर बिजनेसेस में स्मॉल इनोवेशंस डिकेड लॉन्ग ब्रांड्स बना सकती हैं। पैराचूट और सफोला जैसी ब्रांड्स ने इंडियन हाउस होल्ड्स में परमानेंट जगह बनाई। मारिको ने कांस्टेंट इंप्रूवमेंट्स, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन और डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन से इन्वेस्टर वेल्थ को 10 ईयर्स में मल्टीपल टाइम्स ग्रो किया है। चैप्टर कहता है इंडिया में वेल्थ बोरिंग बिजनेसेस क्रिएट करते हैं। चैप्टर 6 व्हाई पोर्टफोलियो चर्न डिस्ट्रॉयज वेल्थ। इस चैप्टर में ऑथर्स इन्वेस्टर की सबसे डेंजरस हैबिट पर अटैक करते हैं। चर्न, बार बार बाय करना, सेल करना, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना, मार्केट न्यूज़ पर रिएक्ट करना, ये सब एक्शंस इन्वेस्टर को स्मार्ट महसूस कराते हैं लेकिन फाइनेंशियली उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ऑथर्स डेटा दिखाते हैं कि पास्ट 20 ईयर्स में इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने चर्न करके बिलियंस ऑफ रुपीस खोए हैं। जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर डर कर बेच देता है, जब मार्केट बढ़ता है तो एक्साइटमेंट में बाय करता है, यानी इन्वेस्टर सिस्टमेटिकली हाई बाय करता है और लो सेल करता है। कॉफी कैन स्ट्रेटेजी चर्न को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देती है। इन्वेस्टमेंट कर लिया मतलब डन। अब मौके ढूंढने की जरूरत नहीं, पैनिक करने की जरूरत नहीं, प्राइसेस ट्रैक करने की जरूरत नहीं। ऑथर्स कहते हैं चर्न डिस्ट्रॉयज कंपाउंडिंग बिकॉज कंपाउंडिंग नीड्स साइलेंस एंड एडबिसिटी। और यही कॉफी कैन फिलॉसफी का सबसे पावरफुल बेनिफिट है, फोर्स्ड डिसिप्लिन, फोर्स्ड पेशेंस, फोर्स्ड स्टेबिलिटी। चैप्टर 7 द 10 ईयर होल्डिंग सुपर पावर। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि कॉफी कैन स्ट्रेटेजी का असली जादू 10 ईयर होल्डिंग पीरियड में छुपा हुआ है। आज के समय में जहां लोग एक वीक भी स्टॉक पकड़ नहीं पाते, वहां 10 साल तक अनटच छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही इम्पॉसिबिलिटी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ देती है। ऑथर्स कहते हैं कि 10 साल लॉन्ग इनफ टाइम है जहां हाई क्वालिटी कंपनीज अपनी रियल क्षमता दिखाती हैं। बैड ईयर्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं, वोलेटिलिटी स्मूथ हो जाती है और बिजनेस ग्रोथ कंपाउंडिंग में बदल जाती है। इन्वेस्टर्स इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि 10 ईयर्स में एक कंपनी कितना बदल सकती है। न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, न्यू मार्केट्स ओपन होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसीज इंप्रूव होती हैं, सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होती हैं और यही ट्रांसफॉर्मेशंस धीरे धीरे शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर देती हैं। कॉफी कैन अप्रोच ये भी बताती है कि शॉर्ट टर्म प्राइस गिरावटें इररिलेवेंट है, क्योंकि 10 साल में एवरी स्टॉक एक्सपीरियंसेस डजन्स ऑफ करेक्शंस, लेकिन हाई क्वालिटी बिजनेसेस हर करेक्शन के बाद और मजबूत होकर निकलती हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज है कमिटमेंट क्रिएट्स कंपाउंडिंग। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बार बार छूते नहीं तो आपका पोर्टफोलियो आपको छूना शुरू कर देता है। चैप्टर 8 अवॉइडिंग मीडियोकर कंपनीज, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ऑथर्स इस चैप्टर में बताते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए ग्रेट कंपनीज चुनना जितना जरूरी है, मीडियोकर कंपनीज अवॉइड करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन उनमें से 80% लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉय करती हैं। कुछ कंपनीज लो रिटर्न ऑन कैपिटल रखती हैं, कुछ बहुत सिक्लिकल होती हैं, कुछ डेट से भरी होती हैं और कई कंपनीज अकाउंटिंग मैनिपुलेशन करती हैं। कॉफी कैन स्ट्रेटेजी मीडियोकर कंपनीज को फिल्टर करने के लिए 2 रूल्स फॉलो करती है, 10% रेवेन्यू ग्रोथ और 15% ROCE। अगर कोई कंपनी इन मैट्रिक्स को 10 ईयर्स तक मेंटेन नहीं कर पाती तो वह कॉफी कैन इन्वेस्टर के लिए योग्य नहीं है। ऑथर्स बताते हैं कि मीडियोकर कंपनीज शॉर्ट टर्म में ग्लैमर दिखा सकती हैं, IPO हाइप, गवर्नमेंट पॉलिसी टेलविंड या कुछ क्वार्टर्स की टेम्पररी आउट परफॉर्मेंसेस, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज इन्वेस्टर को फॉल्स होप्स देती हैं और फिर डिसअपॉइंटमेंट में छोड़ देती हैं। इस चैप्टर में ऑथर्स रिपीटेडली कहते हैं वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अबाउट चूजिंग मोर कंपनीज, इट इज अबाउट रिजेक्टिंग मोर कंपनीज।
कॉफी कैन इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स को रिजेक्ट कर देता है और यही इसे पावरफुल बनाता है। चैप्टर 9 साइकोलॉजी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। यह चैप्टर इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी पर गहरा कमेंट है। ऑथर्स कहते हैं कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी एनिमी मार्केट नहीं, आपका दिमाग है। जब इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बनाता है तो वह एक्साइटमेंट महसूस करता है, लेकिन समय बीतने पर बोर्डम, फियर, ग्रीड, डाउट ये इमोशंस आने लगते हैं। मार्केट करेक्शन आते ही इन्वेस्टर घबरा जाता है, क्या मैंने गलत स्टॉक चुन लिया? स्टॉक 2 महीने साइडवेज हो जाए, क्या मुझे बेच देना चाहिए? किसी दोस्त को प्रॉफिट हो, क्या मैं पीछे रह जाऊंगा? ऑथर्स बताते हैं कि यह बिहेवियरल बायस ही इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म वेल्थ से दूर कर देता है। कॉफी कैन पोर्टफोलियो साइकोलॉजी को काम करता है क्योंकि वंस इन्वेस्टेड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना बाइंग डिसीजंस, ना सेलिंग डिसीजंस। जितने कम डिसीजंस उतनी कम मिस्टेक्स। चैप्टर में एक पावरफुल लाइन है, व्हेन यू डू नथिंग यू अवॉइड डूइंग समथिंग स्टूपिड एंड विद जेलर। कॉफी कैन स्ट्रेटेजी आपको ग्रीड से इम्यूनिटी देती है क्योंकि मल्टीबैगर बनने में टाइम लगता है, और यह आपको फियर से भी इम्यूनिटी देती है क्योंकि विनर्स डेकेड लॉन्ग स्टेबिलिटी से अपनी रियल स्टोरी दिखाते हैं। चैप्टर 10 हाउ टू बिल्ड योर कॉफी कैन पोर्टफोलियो। ऑथर्स इस चैप्टर में बताते हैं कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाना सरप्राइजिंग तरीके से सिंपल है। आपको बस 2 स्क्रीन्स फॉलो करनी है, 10% रेवेन्यू ग्रोथ ओवर 10 ईयर्स और 15% ROCE कंसिस्टेंसी। इन 2 फिल्टर से रेयरली मोर देन 20 to 25 कंपनीज गुजर पाती है। फिर इनमें से क्लीन अकाउंटिंग वाली कंपनीज चुनकर एक लीन पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो बनाने के बाद यूज अनटच्ड छोड़ देना है 10 इयर्स तक। इस पोर्टफोलियो में ना रिबैलेंसिंग होती है, ना एडिशंस, ना डिलीशंस। कॉफी कैन पोर्टफोलियो एक ऑटोमेटेड कंपाउंडिंग इंजन बन जाता है जिसे ह्यूमन इमोशंस डिस्टर्ब नहीं करते। ऑथर्स बताते हैं कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। 15 से 20 कंपनीज बहुत एडिक्वेट हैं। वाइड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डाइल्यूशन, नॉट सेफ्टी। इस चैप्टर में एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है। कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाने में सबसे बड़ी गलती होती है इम्पेशंस। इन्वेस्टर 2 साल बाद बोलता है रिटर्न स्लो है, लेकिन कॉफी कैन स्ट्रेटेजी कहती है 10 ईयर से कम कुछ मैट एक्सपेक्ट करो। चैप्टर 11 पेज इंडस्ट्रीज एंड डीमार्ट द आर्ट ऑफ स्केलिंग क्वाइटली। यह चैप्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस स्टडीज से भरा है। ऑथर्स बताते हैं कि इंडिया में साइलेंट कंपाउंडिंग जायंट्स मौजूद हैं, जैसे पेज इंडस्ट्रीज और एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट। पेज इंडस्ट्रीज जो जॉकी ब्रांड को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक परफेक्ट कॉफी कैन कंपेन वाई है। 10 ईयर से ज्यादा समय तक इसने 20% से ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ और 40% से ऊपर ROCE दिया है। इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है, इनरवेयर और लेजरवेयर जैसे प्रोडक्ट्स नहीं बदलते, डिमांड स्टेडी होती है, ब्रांड लॉयल्टी हाई होती है और डिस्ट्रीब्यूशन अनमैच्ड। पेज इंडस्ट्रीज ने अपने इन्वेस्टर्स को 10 to 15 ईयर्स में मैसिव मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए क्योंकि बिजनेस प्रेडिक्टेबल था। डीमार्ट की कहानी और भी इंस्पायरिंग है। राधा किशन दामानी की बनाई हुई यह रिटेल चेन एक ऑब्सेशन से चलती है, लो कॉस्ट एफिशिएंसी। डीमार्ट अपना इन्वेंटरी टर्नओवर हाई रखता है, फिक्स्ड कॉस्ट लो रखता है और कस्टमर्स को एवरीडे लो प्राइसेस देता है। रिटेल एक टफ बिजनेस है, लेकिन डीमार्ट का कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन्ड है और ROCE इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। ऑथर्स बताते हैं कि डीमार्ट जैसी कंपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ का पावर हाउस बनती है, क्वाइटली, स्टेडीली, डेकेड आफ्टर डेकेड। चैप्टर ये मैसेज देता है कि इंडिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ उन कंपनीज से आती है जो ग्लैमरस नहीं होती बट डीपली एफिशिएंट होती हैं। चैप्टर 12 इंडियाज स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी। फाइनल चैप्टर बताता है कि कॉफी कैन स्ट्रेटेजी इंडिया के लिए परफेक्ट क्यों है। इंडिया यंग है, ग्रोइंग है, कंजम्पशन राइजिंग है और मिडिल क्लास एक्सपेंडिंग है। हाई क्वालिटी कंपनीज के पास डेकेड्स तक ग्रोथ रनवे है और यही कॉफी कैन इन्वेस्टर को मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी देता है। ऑथर्स बताते हैं कि इंडिया की GDP ग्रोथ, फॉर्मलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और राइजिंग इनकम्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अनमैच्ड मैक्रो एनवायरनमेंट देते हैं। कॉफी कैन स्ट्रेटेजी सिर्फ इन्वेस्ट करने की टेक्निक नहीं, एक माइंडसेट है कि इंडिया अगले 20 to 30 ईयर्स में वेल्थ क्रिएशन के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक बन सकता है। चैप्टर कहता है इफ यू कैन स्टे पेशेंट इंडिया विल मेक यू रिच। 10 मत दे बिगेस्ट मिथ्स ब्रोकन बाय द बुक। वन वेल्थ बनाने के लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। ट्रूथ आपको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। 2 डेली ट्रेडिंग रिटर्न्स बढ़ाता है। ट्रूथ चर्न
कंपाउंडिंग डिस्ट्रॉय करता है। 3 हाई वॉलेटिलिटी इक्वल टू हाई रिस्क। ट्रूथ, पुअर क्वालिटी रिस्क है, वॉलेटिलिटी नहीं। 4 हॉट स्टॉक्स विनर्स होते हैं। ट्रूथ, बोरिंग बिजनेसेस डिकेड में वेल्थी बनाते हैं। 5 डाइवर्सिफिकेशन अनलिमिटेड होना चाहिए। ट्रूथ, ओवर डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न्स डाइल्यूट कर देता है। मोस्ट पावरफुल कोट्स ऑफ दिस बुक, डू नथिंग, टाइम विल डू एवरीथिंग फॉर यू। मीनिंग, कंपाउंडिंग नीड्स साइलेंस। Great companies don't need your brilliance, they need your patience. Meaning, hold long enough to let them grow. Wealth creation happens not by action but by inaction. Meaning, not trading is your edge. Consistency beats intensity. Meaning, steady companies outperform flashy ones. If accounting is dirty, run. Meaning, fraud kills wealth faster than volatility. Who should read this book? स्टूडेंट, ताकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन अर्ली बिल्ड हो सके। जॉब प्रोफेशनल, ताकि सेविंग्स का सही उपयोग हो सके। बिजनेस ओनर, ताकि कैपिटल एलोकेशन समझ सकें। इन्वेस्टर, ताकि लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सके। ड्रीमर, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीवेबल लगे। 10 गोल्डन टेकअवेज। 1 हाई क्वालिटी बिजनेस लॉन्ग टर्म वेल्थ का फाउंडेशन है। 2 ROCE और कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी के ट्रू स्ट्रेंथ बताते हैं। 3 क्लीन अकाउंटिंग नॉन नेगोशिएबल है। 4 पेशेंस इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट सुपर पावर है। 5 चर्न कंपाउंडिंग को मार देता है। 6 सिंपल स्ट्रेटेजीज अक्सर ग्रेटेस्ट होती है। और 7 बोरिंग बिजनेसेस बेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं। 8 मार्केट टाइमिंग इम्पॉसिबल है, डिसिप्लिन पॉसिबल है। 9 कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो फोकस्ड रिटर्न्स देता है। 10 इंडिया नेक्स्ट मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करो। फ्रेंड्स, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ सिखाता है कि वेल्थ बनाने के लिए आपको मार्केट को बीट करने की जरूरत नहीं, आपको बस खुद को बीट करना है। अगर आप इम्पेशंस को कंट्रोल कर लो, डेली नॉइज इग्नोर कर दो और हाई क्वालिटी बिजनेसेस को टाइम दे दो, तो मार्केट आपकी वेल्थ बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज से डिसाइड कीजिए, ना फोमो, ना पैनिक, ना ओवर थिंकिंग, बस एक डिसिप्लिन पाथ, एक डेकेड लॉन्ग कमिटमेंट और आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर ये वीडियो आपके माइंडसेट में एक भी छोटी शिफ्ट ला पाई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, साइलेंट, पीसफुल, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सिखाते हैं। मैं रवीश कुमार, साइनिंग ऑफ।